छात्रों, आज हम करेंगे अगले कुछ और पदों की व्याख्या। आइए देखते हैं। मैया होना चरई हो गाय, किसी गरी ग्वाल घिरावत मोशो, मेरे पाए पिराय। मैया होना चरई हो गाय। प्रिय छात्रों, आपने इससे पूर्व जो पद पढ़ा उसमें आपने देखा कि प्रभु श्री कृष्ण अपनी माता से गाय चराने के लिए हट कर रहे हैं। लेकिन अब क्या है, प्रभु श्री कृष्ण जब वहां गाय चराने के लिए जाते हैं तो वहां उनके साथ क्या बीतती है, तो अब आकर अपनी मां से साफ साफ मना कर देते हैं कि हे मैया, अब मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। उसका कारण बताते हुए कहते हैं, क्या कारण है, क्यों नहीं जाएंगे? कि सिगरे ग्वाल घिरावत मोशम। घिरावत का मतलब मुझसे ही घिरवाने के लिए, जैसे गाय वाय चराने के लिए जाते हैं ना, तो सभी को इकट्ठा करने के लिए, कोई अगर जानवर इधर उधर घूम रहा है, भटक गया है, तो उसको लाओ भाई, सबको इकट्ठा करो। तो मोशम मुझसे ही, मेरे पाए पिराए, पाए मीन्स पैर, पिराए मीन्स पीड़ा होती है, बड़ा दर्द हो रहा है। कारण बताते हुए प्रभु श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे मैया, मैं अपनी गाय को चराने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि जितने भी ग्वाल वाल है ना, वो सब अपनी भी गायों को मुझसे ही घिरवाते हैं, जिससे मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द, बहुत पीड़ा होती है। कि जो न पत्याही पूछ बलदाओ है, अपनी सोह दिवाय, यह सुन माई यशोदा ग्वाल ने गारी देता रिसाई। आगे कहते हैं कि जो न पत्याही, पत्याही मीन्स ये तुम्हें भरोसा ना हो। हे मैया, तुम्हें मेरी बात झूठी लग रही होगी, यदि आपको भरोसा ना हो तो पूछ बलदायु है। वहां तो बलराम भैया भी थे ना, आप उनको पूछ लीजिए। जब श्री कृष्ण ऐसे कहते हैं कि आप बलराम भैया को भी पूछ लीजिए, तभी उन्हें याद आती है कि हो सकता है बलराम भैया झूठ बोल दें। हाँ मैया, अपनी सोह दिवाए, हो सकता है बलराम भैया झूठ बोल दें, तो तुम उनको अपनी सौगंध, अपनी शपथ दिला देना। अपनी सौगंध अपने सिर पर हाथ रख के उनसे पूछना कि सही सही बता, क्या बात थी, क्या जब कहना कह रहा है वह बात सत्य थी। यह सुने माई जसोदा मैया, जब माँ को पूरी तरह भरोसा दिला देते हैं प्रभु श्री कृष्ण, तो जब माँ ये बात सुनती है अपने नन्हे बालक की, तो फिर तो मैया क्रोध में आ जाती हैं और सभी ग्वाल वालों को भला बुरा कहने लगती हैं। गारी देत रिशाय, उनको गाली देती हैं। रिशाय मीन्स क्रोध में, गुस्से में आकर के। मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहराए, सूर श्याम मेरो यति बालक, मारता है रिंगाय। कहती हैं कि मैं तो सिर्फ अपने नन्हे बालक को इसलिए भेजती थी, मैंने तो इसलिए भेजा था कि उसका थोड़ा सा मन बहल जाएगा वहां जाकर के, यहाँ बेचारा अकेला रह जाता है, उसके सभी संगी साथी अपनी गायों को लेकर के चले जाते हैं, वो यहाँ अकेला पड़ जाता है। मैं तो मन बहलाने के लिए उसको भेजती थी। सुधा जी कहती हैं, माँ यशोदा इस प्रकार से कह रही हैं कि ये कितने दुष्ट हैं सबके सब ग्वाल वाल, कि मेरे नन्हे से बालक से कितने अपनी सभी गायों को घिरवाते हैं और उसको दौड़ा दौड़ा करके परेशान कर देते हैं। ये था इसका भावार्थ, व्याख्या। वात्सल्य रस है, जिसमें पुत्र और माता के प्रेम की पराकाष्ठा है, वहां प्रिय छात्रों वात्सल्य रस ही है। अलंकार अनुप्रास है, पद गेय है क्योंकि इसको गाया ही जा रहा है। आइए देखते हैं अगला पद। सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिन्हें गोपाल की ने अपने वश,
प्रीति सवन की तोर सखीरी मुरली लीजे चोर। प्रिय छात्रों, इसमें जो गोपियां हैं उनका प्रभु श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है, उसी को व्यक्त करती हुई वो गोपियां मुरली से अपनी ईर्ष्या को, अपनी जलन को यहाँ पर व्यक्त कर रही हैं और एक दूसरे से वार्ता करते हुए इस प्रकार से कह रही हैं कि हे सखी, क्यों ना श्री कृष्ण की मुरली को ही चुरा लिया जाए। क्यों, क्या हुआ है ऐसा? जिन गोपाल कीने अपने वश। अरे इसने तो नंदन को अपने वश में ही कर रखा है। प्रीति सवन की तोर, और हम सबसे नाता ही तोड़वा दिया है। जब ये साथ में रहती है तो मानो हम तो कोई है ही नहीं, हमारी तो कुछ उनको याद है ही नहीं, हमारे प्रेम की कोई कीमत नहीं। छिन एक घर भीतर निशिवासर, धरत न कबहू छोर। पर क्या किया जाए, प्रत्येक क्षण घर में हो, अंदर या बाहर हो, दिन हो या रात हो, निशी वासर, रात्रि हो अथवा दिवस हो, धरत न कबहू छोर। आखिर चुराएं भी तो कैसे, चाहे ये घर से बाहर हो या घर के अंदर हो, दिन हो या रात्रि हो, कभी भी इसको ये कहीं रख कर के भूलते ही नहीं। धरत न कबहू छोर, कहीं इसको रख कर के भूलते ही नहीं। और देखो आगे, कबहू कर मीस हाथ, कबहू अधरन होठ, अधर मीस होठ। कभी तो ये हाथों में रहती है, कभी होठों पर पहुंच जाती है। कटे कबहू खोशत जोर, और कभी कभी तो ये श्री कृष्ण की कमर में ही अपना स्थान प्राप्त कर लेती है, अथवा यूं कहें कभी कभी तो श्री कृष्ण इसको अपनी कमर में ही खोस लेते हैं। जिस प्रकार से मुरली श्री कृष्ण के कमर में रहती है। आगे है, ना जाने कछु मेली मोहिनी, राखी अंग अंग भोरे। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बध्यो राग की डोर। ना जाने किस तरह का इसने मोहनी मंत्र, जादू टोना श्री कृष्ण पर कर रखा है। सो श्री कृष्ण का अंग प्रत्यंग इसके वश में है। सूरदास जी आगे कहते हैं, तभी कोई एक चतुर सखी आकर के कहती है कि हे सखी, तुम तो व्यर्थ की बातें करती हो। प्रभु, मेरे आराध्य प्रभु श्री कृष्ण का मन तो प्रीति की डोरी से बंधा हुआ है। आइए देखते हैं अगला पद। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सहर कुंज की छाही। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। प्रभु श्री कृष्ण मथुरा में अपने महल की छत पर खड़े हैं, ब्रज की तरफ देख रहे हैं। तभी उनके सखा उद्धव आते हैं। उद्धव से अपनी व्यथा प्रभु श्री कृष्ण बताते हुए इस प्रकार से कह रहे हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूं। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। बिसरत मतलब होता है भूलना, नाही भूल नहीं पा रहा हूं। हे उद्धव, मैं ब्रज को भुला नहीं पा रहा हूं। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वो वृंदावन गोकुल, वहां के बाग बगीचे और घने वृक्षों की छाया, वो
मैं चाहकर भी उसको भूल नहीं पा रहा हूँ। सुबह होते ही माँ यशोदा और नंद बाबा को देख करके जो मुझे सुख की अनुभूति होती थी, जो मुझे आनंद प्राप्त होता था, मुझे वो रह रह करके याद आ रहा है। वो माखन रोटी दही सजा करके बड़े प्यार से अपने साथ बिठा करके जिस प्रकार से नंद बाबा माँ यशोदा मुझे खिलाते थे, हे उद्धव, वह सारे के सारे दृश्य मुझे याद आते हैं। गोपी ग्वाल बाल संग खेलता, सब दिन हंसत रात। सूरदास धने धने ब्रजवासी, जिन संहित जदुतात। जदुतात यहाँ पर कहा गया है प्रभु श्री कृष्ण के लिए। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, आगे कृष्णा कहते हैं कि हे उद्धव, वो गोपी ग्वाल वालों के साथ में खेलते हुए वे मेरे सारे दिन यानी कैसे कितनी जल्दी बीत जाया करते थे। उन दिनों का इस तरह से बीत जाना वो मुझे रह रह करके याद आ रहा है। सूरदास जी आगे कहते हैं कि ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं जिनके हित की चिंता स्वयं माधव स्वयं श्री कृष्ण कर रहे हैं। बड़े ही भाग्यशाली हैं। सूरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि वे ब्रजवासी बड़े ही भाग्यशाली हैं कि जिनका स्मरण, जिनके हित की चिंता या जिनकी चर्चा स्वयं श्री कृष्ण अपने मुख से कर रहे हैं। मन न भये 10-20, एक होता सो गयो श्याम संग, को अब राधे मन न भये 10-20। इंद्रिय शिथिल भई के सब बिनु, ज्यों ही देही बिनु शीस। आशा लागे रहत तन श्वासा, जीवे कोटि बरीस। कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग गीस। सुर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। उक्त पद में प्रभु श्री कृष्ण के मित्र उद्धव जी जब गोपी ग्वालों को निर्गुण ब्रह्म की, निराकार ब्रह्म की उपासना का संदेश देते हैं, तो उनके संदेश को सुनकर के गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, मन न भये 10-20। मन, हृदय, चित्त। हे उद्धव, कोई हमारे 10-20 मन तो है नहीं। एक हो तो सो गयो श्याम संग, हमारे पास तो एक ही मन था, सो वो भी श्री श्याम अपने साथ चुरा करके ले गए। को अब राधईस, अब जिन ईश्वर की, जिस उपासना की आप बात कर रहे हैं, भला आपके द्वारा बताए गए उस ईश्वर की आराधना हम कैसे करें जब मन ही हमारे साथ नहीं है। तो हमारी दशा बिल्कुल कैसी हो गई है। इंद्रिय शिथिल भई के सभ्य, हमारे सारी इंद्रियां केशव के बिना, माधव के बिना शिथिल पड़ गए हैं, बेजान पड़ गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ज्यों देही बिन शीस, जैसे बिना शीस के धड़ की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, किसी काम का यह शरीर नहीं रह जाता। ऐसी ही दशा हमारी है। आशा लाग रहत तन श्वासा, जीवें कोटि बरीस। अरे हम तो कब की मर चुकी होती, लेकिन हमें एक आस, एक उम्मीद लगी है कि शायद कृष्ण आते ही होंगे। तो इस उम्मीद में, उनके दर्शनों की अभिलाषा में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। आगे गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो मेरे श्याम के परम मित्र हो, सखा हो, तुम तो सकल समस्त योग की साधना को जानते हो।
यहाँ योग का अर्थ है मिलन, जोड़। तुम कुछ भी करा के हमारा मिलन करा दीजिए। आप समस्त योग की साधनाओं को जानने वाले हो। इस प्रकार से गोपियां उद्धव से कह रही हैं। आगे गोपियां कहती हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि हे उद्धव, हमारा तो नंद नंदन के बिना कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं।